नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अयोध्या की, जहां पशु आहार खाने से दर्जन भर मवेशियों की हुई मौत। आगे बात करेंगे प्रयागराज की, जहां हरिद्वार के संत ने स्वच्छता कर्मियों पर पुष्प वर्षा कर महाकुंभ का जताया आभार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अयोध्या जनपद के थाना खंडासा अंतर्गत गड़ौली गांव के कई पशुपालकों के भैंस व गायों की अचानक तबीयत खराब होने लगी। मवेशी चारा पानी छोड़ दिए थे। पशुपालक जब तक कुछ समझ पाते तब तक एक के बाद एक करके दर्जनों मवेशियों की मौत हो जाती है। कई पशुपालक स्थानीय पशु डॉक्टरों को बुलाकर इलाज कराते रहे, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। एक के बाद एक भैंस, पड़वा, पड़िया, गाय आदि की मौतें होने लगी, जिससे स्थानीय लोगों तथा पशुपालकों में हड़कंप मच गया। पशुपालकों ने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस तथा पशु चिकित्सा अधिकारी को दी। वहीं दर्जन भर मवेशियों की मौत के बाद भी पशुपालन विभाग नींद से नहीं जागा। पशुपालकों ने बताया कि इसकी शिकायत पशु चिकित्सा अधिकारी से की गई थी। यदि समय रहते चिकित्सा अधिकारी ध्यान देते तो इस तरह कीमती जानवरों की मौतें नहीं होती। क्या नाम भैया आपका? भैया हमारा नाम पप्पू है। कौन? गड़ौली, पोस्ट खंडासा। क्या घटना घटी थी आपके गाय के साथ? भैया गाय हमारे जो है वो बीमार हुई, चारा छोड़ दिया उसने। उसको हम पशुआहार खिलाते थे, ज्ञानधारा वाला। तो ये पता लगा कि काफ़ी जानवर मर रहे हैं। हमने उसको खिलाना बंद किया, लेकिन तब तक वो बीमार पड़ चुकी थी। और डॉक्टर को बुला के दिखाए उखाए, दवा ववा हुई उसकी 7-8 हज़ार की, लेकिन वो बच नहीं पाई, मर गई। वो महंगी गाय थी। हमने ब्लॉक को ही सूचना दिया, डॉक्टर साहब को। किस ब्रीड की गाय थी आपकी? भैया ये थी फ्रीजियन। अच्छा। और 72,000 का लाए थे हम इसको। और लेकिन डॉक्टर साहब आकर देखा, लेकिन बचा नहीं पाए उसको। कौन सी कंपनी, कहाँ से उठाते थे ज्ञानधारा के पशु? ज्ञानधारा भैया यही डेयरी से, राजेश यादव हैं, वो ज्ञानधारा के लेते हैं पशु आहार। तो उन्हीं के यहाँ दूध भी देते थे और पशु आहार उन्हीं के यहाँ लाते थे। अच्छा, कब ख़त्म हुई आपकी गाय? ये भैया कल शाम को 7:30 बजे ख़त्म हुई। तारीख बताइए। तारीख थी 11/2/2025। अच्छा। तो डॉक्टर आए थे? डॉक्टर को सूचना दिया था? नहीं, डॉक्टर नहीं आए थे भैया। सूचना देने पर कई बार उनको सूचना दिया गया, वो आते नहीं है डॉक्टर ब्लॉक वाले। क्या घटना घटी थी भाई साहब? क्या हुआ था आपकी भैंस के साथ? सर, हमारी भैंस को ये ज्ञानधारा कंपनी वाले के यहाँ दूध जाता था। उनके यहाँ से पशु आ रहता था। और 3 भैंस थी मेरी और 3 पड़वा था। और लगभग मान लीजिए आज 15 दिन हो गया उसको खिलाए हम। और खिलाने के बाद में 24 से 36 घंटे में हमारी 3 भैंस 3 पड़वा अचानक एक्सपायर हो गई। और ना तो उसमें दवाई करने का मौका मिला, ना डॉक्टर को बुलाने को मौका मिला। और ये भैंस हम लगभग मान लीजिए सर कि 65,000 के समथिंग, मान लीजिए 64,000-65,000 में हम इसको खरीद के लाए थे। एक भैंस 65,000 की? एक भैंस 65। कितनी भैंस खत्म हुई आपकी? 3 भैंस। और पड़वा? 3 भैंस 3 पड़वा। अच्छा, एक भैंस 65,000। 36 घंटा में हमारा सब साफ अचानक। आपने पशु विभाग में इसकी जो है शिकायत की थी? पशु विभाग के डॉक्टर यहाँ आए थे, लेकिन वो एक भैंस का सैंपल लेके गए थे। ना तो कोई उसमें कार्रवाई हुई, ना कुछ हुआ। पता नहीं जांच के लिए भेजे कि नहीं भेजे, आज तक कोई सूचना। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। आज जिलाधिकारी जसजीत कौर द्वारा आज अपने निर्धारित भ्रमण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम अम्हेड़ा स्थित सरदार भगत सिंह अमृत सरोवर विकासखंड कार्यालय नूरपुर महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा संचालित THR यूनिट मां सुनैना प्रेरणा महिला माइक्रो इंटरप्राइजेस हजरतगंज नूरपुर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय धौलागढ़ नूरपुर में निर्माणाधीन ट्रांजिट हॉस्टल तथा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय नूरपुर में एकेडमिक ब्लॉक एवं बालिका छात्रावास के संचालित निर्माण कार्यों का विस्तृत रूप से निरीक्षण किया। इस अवसर पर परियोजना निदेशक DRDA ज्ञानेश्वर तिवारी, जिला विकास अधिकारी जिलार्थ एवं संख्या अधिकारी DC NRLM DC मनरेगा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान DP इंटरप्राइजेस की तरफ से महाकुंभ के आयोजन के दौरान गंगा की साफ सफाई के साथ साथ ही लोगों की सेवा भी की जा रही है। DP इंटरप्राइजेस के संचालक धर्मपाल सिंह पटेल, समाज सेवी एवं भावी प्रधान विकासखंड करछना के अंतर्गत ग्राम सभा लिगदहिया ने कुंभ मेले में दूर दराज से आए स्थानार्थियों एवं श्रद्धालुओं की रहने और भोजन की व्यवस्था भंडारे के रूप में लगातार करते चले आ रहे हैं, जिसमें लोगों की सेवा कर पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट।
प्रयागराज के अरैल व त्रिवेणी संगम पर चल रहे महाकुंभ में देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले संत समाज के लोग त्रिवेणी संगम पर पहुंचकर भक्ति साधना में लीन हो चुके हैं। बुधवार को महाकुंभ का 5वां स्नान पर्व माघी पूर्णिमा पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इसके साथ ही एक माह तक कल्पवास करने वाले कल्पवासी महाकुंभ से विदा होने लगे। गुरुवार को हरिद्वार के संत स्वामी व्यासानंद जी महाराज ने सेक्टर 24 में महाकुंभ क्षेत्र को स्वच्छ रखने वाले स्वच्छता कर्मियों पर पुष्प वर्षा कर सम्मानित किया। इस दौरान उनके द्वारा प्रसाद एवं दक्षिणा भी भेंट की गई। महाराज जी, आज किस प्रकार का आयोजन, क्या आयोजन हुआ? ऐसे तो यहाँ 14 जनवरी से आज तक इस कैंप में नित्य नियम से 4 बार 4 सत्रों में 1-1 घंटे ध्यान का कार्यक्रम लगभग 6000 भक्तों ने मिलकर के किया है और 3 सत्रों में नित्य नियम से सत्संग का कार्यक्रम होता रहा। प्रथम सत्र प्रातःकाल में प्रवचन का कार्यक्रम रहता था और अपराह्न काल में भी प्रवचन का कार्यक्रम रहता था। प्रवचन के कार्यक्रम में मैं इस तीर्थ की महिमा को बतलाता था। गंगा यमुना का मिलन स्थल जो त्रिवेणी संगम है उसके विषय में बतलाता था। यह तीर्थ जो है वह नया तीर्थ नहीं है, यह दुनिया का सबसे प्राचीन तीर्थ है। इस तीर्थ का संबंध न कलयुग से है, न द्वापर से है, न त्रेता से है, न सत्य, न और किसी युग से है, बल्कि परम प्राचीन जब सृष्टि का निर्माण हुआ था उस समय से इस तीर्थ का संबंध है। लेकिन हम युग में सतयुग का नाम ले सकते हैं। सतयुग से इस तीर्थ का संबंध है। इसी तीर्थ में जब समुद्र से 14 रत्न निकले थे, उन 14 रत्नों में अमृत रत्न निकला था। तो उस रत्न को लेकर जयंत यहाँ आया था और इसी तीर्थ में मोहिनी भगवान ने अवतार लेकर के देवताओं को अमृत पान कराया था। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। सहारनपुर में सड़क हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। एक बाइक पर सवार होकर तीनों काम पर जा रहे थे। अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। भगवानपुर फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहे थे। नवीन कुमार, शुभम और हिमांशु तीनों आपस में चचेरे भाई हैं। तीनों स्काईबब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करने जा रहे थे। तीसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के कुम्हारखेड़ा गांव के पास की एक घटना है। हादसे में नवीन कुमार और शुभम की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार में दोनों की मौत के बाद मातम छा गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर पुलिस के ऊपर से उठता जा रहा लोगों का विश्वास, पीड़ित के साथ नहीं कर पा रही अकबरपुर कोतवाली पुलिस न्याय। क्या यही है पुलिस का न्याय करने का तरीका? ये बड़ा सवाल है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले में संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे जिले में हर बाजारों में ग्रामीण क्षेत्र से रंग बिरंगी झांकियां निकाली गईं तथा डॉक्टर अंबेडकर, भगवान बुद्ध और रविदास जी के जीवन पर आधारित गीतों पर युवक मस्ती में नाचते गाते हुए क्षेत्र में भ्रमण कर देर शाम तक समापन हुआ। इसी के तहत जहानगंज क्षेत्र के अकबेलपुर रविदास मंदिर पर कल 12 फरवरी को झांकी व मेले का आयोजन किया गया। देर शाम तक भोज भंडारे के बाद समापन हुआ। इसी के तहत आज जहानगंज क्षेत्र के ब्लॉक मुख्यालय पर स्थित रविदास मंदिर व डॉक्टर अंबेडकर लाइब्रेरी पर लगभग सैकड़ों की संख्या में रविदास जी की रंग बिरंगी झांकियां शाम 4 बजे तक पहुंची और पूरे बाजार कस्बे में भ्रमण करते हुए
मुस्तफाबाद बुद्ध विहार में जनसभा के रूप में एकत्रित हुई, जिसमें क्षेत्र के तमाम सम्मानित लोगों ने रविदास जी की जीवनी पर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्षों पर अपने अपने विचार प्रकट किए। जहानागंज मार्केट में झांकियां जहानागंज ब्लॉक कमेटी, स्वाभिमान सेवा समिति, रक्षा दल के देखरेख में भ्रमण किया और बुद्ध विहार जहान जनसभा मुस्तफाबाद कमेटी व कमेटी के संरक्षक रामनाथ बिसारत की देखरेख में संपन्न हुई। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।